हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं इंडियन मार्केट, इंडियन इन्वेस्टर्स के सामने, जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली हमने देखा है क्रूड ऑयल का जो लेवल है वो $100 $105 पर बैरल से ऊपर है। दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स। दूसरा, रुपी जो है दैट इज़ एट रिकॉर्ड लो, 96.8 के आसपास रुपी आ गया है। और अगर आप देखोगे तो इंडिया हैज़ बिकम द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर हमारे और आपके हार्ड अर्न मनी, आपके पैसे लगे हुए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स में सर्टन चैलेंजेस है जो एक्चुअली ग्रोथ रेट्स को डिमिनिश कर सकते हैं, इंडियन ग्रोथ रेट्स को, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी पड़ सकता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट में कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं दिख रहा है। निफ्टी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम है, या तो चॉपी ट्रेंड है, देयर इज नो मेजर ट्रेंड। अब यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली जो बहुत बड़ा एक रिसर्च फॉर्म इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि वी माइट सी निफ्टी एट 20,500। सो 20,500 पे अगर निफ्टी को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है हम चार्ट्स के लेवल्स पे भी देखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या रिवर्सल साइन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द सपोर्ट एरिया, व्हाट कैन बी द हर्डल्स इन द अपकमिंग फ्यूचर फॉर निफ्टी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पैरामीटर्स लाइक FIIs continuously selling in Indian markets. Also we need to understand the geopolitical tensions, how far this can escalate, and उसका impact Indian markets पे क्या हो सकता है। So this video can be extremely crucial for everyone जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे कुछ geopolitical और स्टॉक मार्केट के एनालिसिस हम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हम मार्केट पे एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल, दैट इज आवर अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी ने मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देखा होगा सो आप यहाँ पर हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग की स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे जो आप खुद अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में, अप्रोच में आप उसको इनकलकेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो सेक्टर अगर आपको समझना है तो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो इफ यू रियली इंटरेस्टेड देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। So to start with, this entire problem started with your geopolitical tensions, which is a war that was between US, Iran and Israel. This actually resulted in the blockage of your Strait of Hormuz. तो ईरान ने जो Strait of Hormuz को बंद किया, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जहाँ से पूरे दुनिया का 25% 30% का क्रूड या फिर आपके एनर्जी जो है वो पास ऑन होते हैं। और इंडिया बीइंग अ नेट इम्पोर्टर कंट्री 85 से 90% का क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। सो इतने बड़े एनर्जी पे हम डिपेंडेंट है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू हमारा 30-40% रूट यही रूट से हमारा जो एनर्जी है वो आता था। अब अगर आप ये देखो, अभी फ़िलहाल रिसेंट में अगर आप देखोगे तो ये वॉर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 $110 के आसपास चले गए, विच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स योर करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज एवरी $10 राइज in your crude oil result in 50 basis points widens of your current account deficit. Now to give you very interesting fact about crude oil, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, 1 barrel equal to 159 liters of crude oil, which means that your approximately, अगर आप उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करोगे 0.6% के अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल पड़ता है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखते हो जहाँ पर 96-95 अभी डॉलर हो रुपी हो गया है, सो दैट मीन्स 60 या 55 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के आसपास का आपका वैल्यू है फॉर 1 क्रूड ऑयल, 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल हमें मिलता है 105-110 रुपये में, क्योंकि इसमें बाकी 50% एड ऑन होते हैं टैक्सेस, विच कंसिस्ट ऑफ योर स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज, सेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट रिफाइनरी कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। हेंस हमारा जो एक्चुअली इससे ही हमें समझ में आता है कि दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो विच ब्रिंग्स मी टू सेकेंड पॉइंट विच इज़ योर इन्फ्लेशन ट्रिगर। अब क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आपके इम्पोर्ट कॉस्ट महंगे होंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगे होंगे, विच मीन्स हायर आपके इनपुट कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट विल रिजल्ट नेगेटिव profitability for a lot of corporates. Also your margins can diminish or can take a hit. Apart from that, retail इंसान के लिए कुछ चीज़ें महंगी हो जाएगी, which will trigger inflation. So overall महंगाई बढ़ेगी, which will again will restrict people to go and buy
सो बेसिकली वहाँ पर जो कंजम्पशन है, जो स्पेंडिंग है, वो भी स्लो डाउन हो सकती है. नाउ थर्ड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिस पे आपके रूपी पे बहुत प्रेशर आ रहा है, दैट इज योर FIIs आउटफ्लो. So FII outflow consistently, they are buying dollars because they want to take out dollars from Indian economy and they are dumping rupees, and that's the reason. अगर आप देखोगे, इसलिए पिछले एक साल में, मतलब अगर आप ईयर टिल डेट की बात करोगे तो 2 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेल ऑफ हो गया है इंडियन मार्केट्स में YTD बेसिस में. इनफैक्ट अगर आप अप्रैल मई के मंथ में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का नंबर क्रॉस हो गया है, वेयर FIIs हैव बीन नेट सेलर्स, और ये नंबर लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है. सो सरप्राइजिंगली वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग हैपनिंग. नाउ बहुत सारे लोगों को अभी भी एक क्वेश्चन है, व्हाई एग्रेसिवली FIIs आर लीविंग इंडियन मार्केट्स. दैट इज बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर मिसिंग ग्रोथ ड्राइवर्स. अगर आप ग्लोबली देखोगे, सो ग्लोबली जो भी अभी फिलहाल AI का बूम हो रहा है, डेटा सेंटर का बूम हो रहा है, और दे आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पर इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में. इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे कुछ नए टेक्नोलॉजी है जहाँ पर या फिर आप ASML टेक्नोलॉजी आप दे सकते हो, TSMC जो हमारी ताइवान बेस्ड कंपनी है, वो सेमीकंडक्टर्स वगैरह बना रही है, नैनो चिप्स बना रही है. सो ऐसे फ्रंट लीडर्स जो हैं वो इंडिया में मिसिंग है, और ग्लोबल पैसा वही डायरेक्शन में रूट हो रहा है. इसके लिए इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो लेस ऑफ अ इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. And again, this negative sentiments and this outflow results in your negative performance of your stock market as well as your currency. अगर आप करेंसी में देखोगे तो इंडिया हैज़ बिकम वर्स्ट करेंसी YTD बेसिस पे among the peers. इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो इंडिया 7.9% से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिवैल्यू हुआ है, वेयरएल्स पाकिस्तान एक्चुअली 1.2% से गेन हुआ है. बांग्लादेश करेंसी ने फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है. इंडोनेशिया की करेंसी ने 7% यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस वहाँ पर भी देखने मिला. ब्राज़ील की करेंसी 6.5% से डिवैल्यू हुई है. साउथ अफ्रीका हो गया, देन मलेशिया, चाइना एंड थाईलैंड इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा है अमंग द इमर्जिंग मार्केट प्लेयर्स, इंडिया का करेंसी जो है इज़ एक्चुअली लूजिंग ट्रस्ट अमंग द ग्लोबल इन्वेस्टर्स. सो एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड जो रुपी डेप्रिसिएशन का फैक्टर है, ये कौन से सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज कहीं पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, कहीं पे नेगेटिव. सो फर्स्टली ये समझना है हमें कि इंडिया का जो रुपी है वो कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट होता हुआ है पिछले 20-25 सालों में भी. अगर आप देखोगे और 30 साल में भी देखोगे तो डेप्रिशिएट हुआ है, बट बहुत कॉन्स्टेंट डेप्रिशिएशन जो हो रहा है पिछले कुछ टाइम्स में, दैट इज़ एक्चुअली नेगेटिव. बिकॉज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंटली आउटफ्लो इज़ नॉट अ गुड रिमार्क. देन इसमें मैक्रो स्टेबिलिटी और मैक्रो पॉलिसीज़ भी क्वेश्चन होती है. थर्डली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी कहीं ना कहीं डेंट हो सकते हैं आने वाले टाइम में. इसलिए कांस्टेंट करेंसी का डेप्रिशिएट होना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से. अब सेक्टर के हिसाब से हम देखेंगे. सो एज अ इन्वेस्टर जब आपके रुपी डेप्रिशिएट होता है तो योर एक्सपोर्ट्स कैन लुक ल्यूक्रेटिव. तो आपके टेक्सटाइल हो गया, आपके IT सेक्टर, सर्विसेज वगैरह हो गए, ये सब थोड़े से अच्छे दिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डॉलर टर्म्स में पेमेंट होती है. लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो देयर आर हेडविंड्स इन IT इंडस्ट्रीज. सो योर IT इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नॉट डूइंग वेल. सेकेंडली अगर आप चैलेंजेस में देखोगे, यू माइट हैव कम अक्रॉस जितने भी अभी Q4 में कंपनीज रिजल्ट्स लेके आ रही है, ड्यू टू ग्लोबल टेंशंस और क्रूड ऑयल और अनसर्टेनिटी के चलते वो 1-2 क्वार्टर का गाइडेंस सॉफ्ट दे रहे हैं या तो कॉशियस अप्रोच से दे रहे हैं. और आपने देखा होगा ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया लेकिन कॉशियसली गाइडेंस दिया है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से पिटाई हुई स्टॉक की. ऐसे कुछ स्टॉक्स के आप नाम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो. सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द मैटर कि ऐसा चीज़ें हो रही हैं मार्केट में अभी. सो योर जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंट ऐसा कि आपके सीमेंट वगैरह इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनफैक्ट योर एविएशन इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर आपके फ्यूल कॉस्ट 30-40% कंसिस्ट करते हैं. देन योर ऑयल कंपनीज, राइट. देन योर केमिकल सेक्टर्स, लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पर क्रूड ऑयल या उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के थ्रू आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, तो बेसिकली वहाँ पर आपको इनपुट कॉस्ट, हायर इनपुट कॉस्ट के जगह पे आपको मार्जिन्स पे हिट लेना पड़ सकता है. सो दिस लुक्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इंडियन मार्केट्स फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर राइट नाउ लुकिंग अ बिट फ्रेजाइल. ऑल्सो जो हमारे ब्रॉडर मार्केट्स का जो हमारा स्ट्रेंथ है,
that is also a bit weaker. And also we need to understand there are a lot of challenges in terms of your policies, in terms of your rupee depreciation, and also crude oil impact, which can negatively impact your current account deficit and balance of payment. So there are a lot of issues in the Indian economy जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है. अब हम एक बार चार्ट्स पे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी का क्या अप्रोच हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या 20,500 आ सकता है या नहीं. सो लेट्स लुक एट द चार्ट. फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया क्या कहाँ है, एक बार मार्क कर लेते हैं. सो निफ्टी का जो एक मेजर क्रूशल सपोर्ट था वो यहाँ पर एक डबल बॉटम से बना था, विच इज़ क्लोज टू योर 21,700. निफ्टी एक बार वापस से 22,200 जाके वापस से रिवर्स हो गया यहाँ पर. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले तो एक गैप फिल हो गया है. सो गैप फिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने पास में भी बात किया था कि एक बार निफ्टी आएगा 23,200 तक, 300 तक, वो आ गया है. अब यहाँ पर हम आगे बोल रहे हैं कि अगर ये नीचे यहाँ पर आता है, इन केस निफ्टी गोज डाउन बाय बिलो 23,000, सो योर 22,300, 22,200 इज़ वाइड ओपन. उसके बाद में आपका एक सपोर्ट टेस्ट यहाँ पर भी हो सकता है, विच इज़ क्लोज टू 21,700. बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक सो कि निफ्टी जाएगा नीचे. द रीज़न इज़ बिकॉज कि एक टाइम करेक्शन और पैटर्न भी हमें देखना ज़रूरी है. अगर ये वॉर, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं. सो फर्स्ट सिनेरियो में अगर जैसे नॉर्मली होता है कि भाई कोई भी वॉर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, विद इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है. ये हमने यूक्रेन रशिया में देखा. ट्रेड टेंशन जब हो रहे थे यूएस और चाइना के बीच में 2018 में, तभी भी हमने ये प्रॉब्लम्स देखी थी. सो ट्रेड वॉर में वहाँ पर भी थिंग्स गॉट सॉल्व्ड. इंडिया पाकिस्तान का भी हो गया जल्दी से सॉल्यूशन, एंड यूक्रेन रशिया भी ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो गया 6 मंथ्स के अंदर स्टॉक मार्केट में. सो क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, कोविड जैसे बड़े क्रैश को भी फॉरवर्ड लुकिंग में स्टॉक मार्केट ने डाइल्यूट कर लिया था. सो आई थिंक कोई भी चीज़ को मार्केट फॉरवर्ड में डाइल्यूट कर लेती है. सो करेक्शन हैज़ ऑलरेडी केम एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 2 years ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हुए, जहाँ पर आप देख सकते हो 2024 में निफ्टी का पीक हुआ था. सो अब 2024 में अगर निफ्टी का पीक हुआ है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद में हमें 2 साल हो जाएंगे ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. सो 2 years ऑफ अंडर परफॉर्मेंस प्लस मेजर सपोर्ट एरिया नियर 21,700. आई थिंक मार्केट में यही ऑलमोस्ट बॉटम है until unless सेकेंड सिनेरियो ओपन्स अप. सो सेकेंड सिनेरियो में हो सकता है कि मार्केट में ये वॉर और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े और लंबे समय तक चले और क्रूड ऑयल यहाँ से 120, 130, 140 बैरल तक चले जाए. सो इंडिया में पेट्रोल हो सकता है 120, 130 तक चले जाए. और अगर ये सिनेरियो 6 महीने तक चलता है आगे, सो डेफिनेटली वहाँ पर हमें डिवैल्यूएशन और देखने मिल सकता है करेंसी टर्म्स में. क्रूड ऑयल में इन्फ्लेशन ट्रिगर हो सकता है, कॉर्पोरेट जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो सकता है. ऑल्सो देयर कैन बी सीरियस क्राइसिस इशू फॉर इंडिया. सो ये दोनों सिनेरियो को देखते हुए फर्स्ट केस में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में 21,700 कैन बी द बॉटम केस सिनेरियो. आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए. So I hope I have made it clear and simple for you guys to understand this entire crisis. यहाँ पर हम 2 सिनेरियो के बारे में हमने बात किया है. So what you feel about this आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. In case you really love this analysis, जैसे द लाइक बटन, कुछ भी आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू. एंड अगर अभी तक ये एनालिसिस पूरा देख लिया है, देन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स. एंड आगे आने वाले टाइम में और ऐसी रिसर्च एनालिसिस, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जानने के लिए 360 इन्वेस्टिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. 360 इन्वेस्टिंग का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दैट 360investing.in हम यहाँ पर वेबसाइट पे हमारे ब्लॉग्स भी लिखते हैं. ऑल्सो हम वेबिनार्स भी करते हैं. सो उसका भी अपडेट्स आपको मिल जाएगा. सो यू कैन जॉइन द फैमिली ऑफ 360 इन्वेस्टिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. थैंक यू.